नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली के जरिए 2027 के चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। रैली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी सहित हजारों कार्यकर्ता जुटे। इस अवसर पर सभी ने केंद्र सरकार पर संविधान के साथ छेड़छाड़ और लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। और भारतीय जनता पार्टी को संविधान में विश्वास नहीं है। संविधान को लगातार कमजोर करने की साजिश की जा रही है। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कमजोर किया जा रहा है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। और जो आज के मुद्दे हैं, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी है और दलित उत्पीड़न का मामला है, और जो हमारे देश के आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके साथ जिस जातियाँ जुल्म हो रहे हैं, उसे इतर भारतीय जनता पार्टी देश में लोगों का ध्यान बांटने के लिए, जनता का ध्यान बांटने के लिए नए नए प्रयोग करती है। और आज निश्चित रूप से देश जो प्रजातंत्र में विश्वास करता है, जो लोकतंत्र में विश्वास करता है, जो संविधान में विश्वास करता है, जो भी व्यक्ति हो, हमारी बहन, माँ, हमारे नौजवान साथी, हमारे बुजुर्ग, तो निश्चित रूप से संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए इस मुहिम में कांग्रेस के साथ खड़े होंगे, ऐसा मेरा मानना है। राजधानी देहरादून के अंदर कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर संविधान बचाओ रैली का आयोजन हुआ है और हजारों की तादाद में प्रदेश भर से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और आमजन रैली में उन्होंने भाग लिया। पूरे देश में विपक्ष के नाते कांग्रेस पार्टी ने ये पीड़ा उठाया है कि लगातार केंद्र सरकार और भाजपा जो संविधान की मूल भावना के विरुद्ध काम कर रही है, जो संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ कर रही है, लोगों के अंदर एक अजीब तरह का माहौल पैदा किया गया है। और जैसा राहुल जी कहते हैं, खड़गे साहब कहते हैं कि संविधान ने हर व्यक्ति को बराबर का हक अधिकार दिया है और देश में जो वातावरण निर्मित किया है वो एक ऐसा माहौल है जहाँ पर लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। संविधान के जो प्रावधान है उसका उनकी धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। संवैधानिक संस्थाओं को लगातार नीतिगत तरीके से खोखला करने का काम किया जा रहा है। 70 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ और हम लोगों ने हमेशा संविधान को पोषित करने का काम किया। भाजपा की जो विचारधारा है उसमें संविधान के खिलाफ लगातार काम हो रहा है। सरकार अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है। निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष उन्होंने छोड़ा नहीं है। सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का, तमाम एजेंसीज का दुरुपयोग कर कर विपक्ष के लोगों पर प्रहार कर कर उनका मनोबल कमजोर करने का काम कर रही है। इस सब के खिलाफ हम लोग सड़कों पर हैं, जनता की आवाज को उठा रहे हैं। लेकिन आज जो रिस्पॉन्स देखने को मिला है, यहाँ के लोग, उत्तराखंड के लोग बदलाव चाहते हैं। जो सरकार 3 साल से यहाँ काम कर रही है, यहाँ पर लगातार भ्रष्टाचार हुआ है, यहाँ के लोगों का शोषण हुआ है, चाहे वो रेती का हो, चाहे वो माइनिंग का हो, चाहे वो शहर के क्षेत्रों, हर जगह सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। महिला और दलितों पे जो उत्पीड़न हो रहा है उसकी कोई गिनती नहीं है। सरकार को बदलने का बीड़ा कांग्रेस का है, लेकिन मन जनता बना चुकी है। आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर हम लोग एकजुटता से लड़ेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रचंड बहुमत के साथ उत्तराखंड में यहाँ सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। सचिन जी, उत्तराखंड के कांग्रेस के देखिए, कांग्रेस पहले दल के रूप में नहीं, कांग्रेस एक जनता की आवाज के रूप में 1885 में जो समान विचारधारा के लोग थे उनको मिलाकर एक दल बना। उन्होंने देश में आजादी की लड़ाई के लिए संघर्ष किया। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, सरदार पटेल जी के नेतृत्व में, जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में, और आपके चंद्रशेखर आजाद से लेकर आपके भगत सिंह से लेकर सब लोगों ने मिलकर आजादी लड़ी। वो कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ी। देश आजाद हुआ। देश को ठीक करने का काम, देश को विकसित करने का काम, जिस देश में सुई और सब्बल तक नहीं बनता था उसको कंप्यूटर और हवाई जहाज तक ले जाने का काम नेहरू जी के नेतृत्व में किया गया। आज जो देश में सरकार है वो लगातार नफरत का वातावरण पैदा कर रही है, वो लगातार भेदभाव कर रही है, वो लगातार जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको छेड़ने का काम कर रहे हैं, उनको कमजोर करने का काम। हम तो चूंकि जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के नागरिकों के लिए दिया, जिसमें समानता का भाव था, समता मूलक भाव था,
उसको बनाए रखने के लिए कांग्रेस फिर सड़क पर उतर आई है कि ये संविधान भी बचे, देश के नागरिकों को वो आगे प्रगति और उन्नति हो सके, उनके साथ किसी तरह का भेदभाव न हो। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत हल्द्वानी पहुंचे और एक अहम बैठक में कुमाऊं मंडल के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ 3 बड़े निर्णय लिए। पहला, साल 2026 तक रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज शुरू किया जाएगा, तो दूसरा, अस्पतालों में सफाई व्यवस्था बेहतर करने के लिए हर दिन अलग रंग की चादरें मरीजों के बेड पर लगेंगी। वहीं तीसरा, 108 शिवा एम्बुलेंस की रेस्पॉन्स टाइम को 15 मिनट में लाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके साथ ही डेंगू से निपटने के लिए हर अस्पताल में 10 बेड आरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही 200 नए डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। एक जज्बे को लेके जो वो चलते हैं और उसको देखिए, आज पूरे कुमाऊं मंडल के हमने सारे सीएमओ बुलाए थे और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य बुलाए थे। इसमें 3 महत्वपूर्ण निर्णय हम लोग करने जा रहे हैं। एक तो 2026 तक हम रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज को शुरू करना चाह रहे हैं। दूसरा, अब रिस्पांस टाइम 108 का 15 मिनट करने जा रहे हैं। तीसरा, अब पर डे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, उप जिला चिकित्सालय में और मेडिकल कॉलेज में 3 यूनिट में हम पर डे जितने भी मरीज आएंगे वहाँ चद्दर जो है हर डे की नए कलर की होगी, ये भी हम कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेजों में तीमरदारों के लिए अब हम रुकने की व्यवस्था के लिए जो है प्रस्ताव मांगा है, ताकि किसी भी तीमरदार को कोई दिक्कत न हो। आज डेंगू पे भी हमने यहाँ पे चर्चा की है और हर हॉस्पिटल में 10-10 बेड जो है डेंगू के लिए आरक्षित करने का निर्णय किया है। हम पूरे कुमाऊं में लगभग 18 से 20 हज़ार लोगों की पर डे हमारे सरकारी सिस्टम में जो है लोग इलाज करने आते हैं। अब आयुष्मान भारत में भी लगभग 15 लाख लोगों का इलाज फ्री हो चुका है। डॉक्टर्स की कमी जो थी वो अगले 1 महीने में अब और हम लगभग 200 डॉक्टरों की नियुक्ति और करने जा रहे हैं। लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन भी हमने दे दिए हैं और नर्स से 100% आ गए हैं। कुल मिला के जो भी अब गैप है स्वास्थ्य विभाग का वो आप पूरा कर रहे हैं। और मैं मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग में हमारी सरकार की तरफ से किसी भी ना पैसे की दिक्कत है ना संसाधनों की दिक्कत है। हमने सारे सीएमओ को कहा है कि कोई भी दिक्कत होगी तो वो जो है निदेशालय को पत्र लिख सकते हैं और उनकी पूर्ति जरूर की जाएगी। उत्तराखंड शासन के निर्देश पर हरिद्वार जिले में लोक निर्माण विभाग ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 100 किलोमीटर लंबाई की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया है। इस कार्य को 15 मई तक पूरा किया जाना था, लेकिन विभाग ने 29 अप्रैल तक ही लक्ष्य हासिल कर लिया। इसमें राज्य मार्गों, प्रमुख जिला मार्गों और अन्य जिला मार्गों को शामिल किया गया है। वहीं देहरादून से आए मुख्य अभियंता रणजीत सिंह ने कार्य का निरीक्षण किया और शेष नवीनीकरण कार्य 31 मई तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए। विभाग की तत्परता और कार्यशैली की सराहना की जा रही है। मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता में हमारे जो प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, राजमार्ग हैं, मुख्य जिला मार्ग हैं एवं अन्य जिला मार्ग हैं, तो उनको हमें गड्ढा मुक्त करने का है, जो कि हमारी जिसकी टारगेट डेट जो है वो 15 मई रखी गई है। जिसके सापेक्ष आज हमारे मुख्य अभियंता महोदय का दौरा था। हमारे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में कुल हमारा जो टारगेट है वो 100 किलोमीटर का था, जो कि वर्तमान में वो हमने 100 किलोमीटर पूरा पैचलेस कर दिया है। आज जो हमारे मुख्य अभियंता महोदय का जो दौरा था उसमें उन्होंने कुछ हमारे पैच की रोडों का इंस्पेक्शन किया, जिससे वो संतुष्ट थे। इसके सिवा हमारा जो इन मार्गों का जो रिन्यूअल, एक पीरियोडिक रिन्यूअल होता है, जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद उन रोडों के महत्व के आधार पर, मान लीजिए राष्ट्रीय राजमार्ग है तो उसका 3 साल है, बाकी मार्गों का 4 से 5 साल है। तो वो रिन्यूअल हमारे पूरे जनपद का लगभग 75.82 किलोमीटर है। हरिद्वार नगर निगम की जमीन खरीद में अनियमितताओं की शिकायतें मुख्यमंत्री धामी तक पहुंची, जिस पर उन्होंने तुरंत सख्त रुख अपनाते हुए जांच के आदेश दिए। सीएम ने सचिव पीएचएल रणवीर सिंह चौहान को इस मामले की जिम्मेदारी सौंपी है और निर्देश दिए हैं कि तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट जल्द शासन को सौंपी जाए। अब इस जांच के दायरे में मेयर समेत नगर निगम के अन्य अधिकारी भी आएंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि दोषी पाए जाने पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
रुड़की हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा सुशासन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। कर्मचारी और स्टाफ द्वारा कैंप में पहुंचे लोगों को नक्शे से संबंधित तमाम जानकारी दी गई। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने बताया कि इस कैंप का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाना है। कैंप के माध्यम से लोगों को जागरूक कराना है। मुख्यमंत्री के आदेश पर लोगों को मानचित्र में तत्काल औपचारिकता पूरी कर राहत दी जा रही है। हम लोग ने ये पिछले साल कैंप लगाया था, इस बार ये कैंप लगाया था। मेन एम ये रहता है हमारा कि हम जनता तक जा पाएँ, उनको एजुकेट कर पाएँ, अवेयरनेस कर पाएँ। ऑलरेडी 15 दिन में हमारे रेजिडेंशियल नक्शे की जो लिस्ट टाइम होता है उसमें वो पास हो जाते हैं, बट OTS नक्शों के लिए वो टाइम लिमिट नहीं होती है। तो हमारे कुछ नए JEs भी आए थे अभी, जिनको अभी 8 महीने हुए हैं ज्वाइन करे, 8 से भी कम महीने ज्वाइन करे हुए हैं। तो उनके लिए भी एक प्रोसेस, एक चैलेंजिंग प्रोसेस था कि कैसे हम फास्ट ट्रैक कर सके चीज़ों को। तो हमारा एम ये है कि जो भी आवासीय नक्शे हैं किसी के, उसकी पेंडेंसी ज़ीरो हो जाए। वो कल्चर हम इंकलकेट कर पाएँ आर्किटेक्ट्स में, जो नक्शा अप्लाई करें उनमें, हमारे सिस्टम में, ताकि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल है कि हम सरलता लेकर आ पाएँ, वो हम फॉलो कर सकें। जैसे आपका नक्शा पास हो रहा है, यही तो लाभ है। अच्छा, 111 नक्शे आए आपके, उसमें से 86 पास हो गए, तो ये लाभ भी तो है। कब तक? ये हमारी 15 तारीख तक हमारी मुहिम है। 15 तारीख तक हम लोग अलग अलग जगह जाके करेंगे। कोशिश हमारी ये रही है, भगवानपुर है, वहाँ लोगों को हरिद्वार या रुड़की आने में करेंगे, तो हम ब्लॉक में ही लगाएंगे। देहरादून छावनी स्थित जसवंत ग्राउंड में सूर्या ड्रोन टेक 2025 का उद्घाटन किया गया। ये उद्घाटन राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल अनिद्य सेन गुप्ता, GOC INC सेंट्रल कमांड सहित अन्य सैन्य और असैन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। आज सच कहूं तो आज एक बहुत गर्व हो रहा है। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड, क्योंकि आज जो यहाँ देहरादून के अंदर में जो सूर्य ड्रोन शो हुआ है, इसने अपने आप में एक ऐसा गेम चेंजर का अध्याय पूरा किया है। मुझे ऐसा लगता था, अपने आप से मैं पूछता था कि ड्रोन में हम कहाँ हैं, तो आज पता चला कि ड्रोन के क्षेत्र में हम बहुत ही प्रोग्रेस कर गए हैं। आज हमने देखा कि किस प्रकार ड्रोन और रोबोटिक्स हमारे पूरे वॉरफेयर को चेंज कर रहा है। आज हमारे सामने में सबसे बड़ी चुनौती है कि किस प्रकार हम ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन, किस प्रकार हम जो फ्यूचर वॉरफेयर है, जिस प्रकार जो करेक्टरिस्टिक ऑफ वॉरफेयर चेंज हो रहा है, उसको अपने टैक्टिकल ऑन ग्राउंड में किस प्रकार बदलाव करें। हल्द्वानी में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने नवनिर्मित हॉल का उद्घाटन किया। साथ ही डिग्री कॉलेजों की सुविधाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में डिग्री कॉलेजों की मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने और छात्रों की मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। जो कहते हैं वो निदेशालय में अब यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था आपने बना दी। कौशल विकास केंद्र का के यहाँ पे खुला है। यहाँ पे जो हॉल बना है उसका भी लोकार्पण किया गया है, और हमारे अब सारे महाविद्यालय बन के तैयार हो गए हैं। अब गौलापार महाविद्यालय जो है उसकी जमीन के लिए आज मैंने निर्देश दिए हैं जिलाधिकारी को भी और अपने विभाग को भी, कि जल्दी अगर इसकी जमीन हो जाएगी तो हम कॉलेज का निर्माण शीघ्र कर लेंगे, ताकि बच्चों को दिक्कत हो। और मैं अपने मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उच्च शिक्षा में जो भी डिमांड हमने की है वो सारी पूरी हुई। बच्चों के लिए फर्नीचर हम पूरा दे रहे हैं, किताबें पूरी दे रहे हैं, बच्चों उदयमान बच्चों के लिए अलग से जो है व्यवस्था कर रहे हैं, उनको छात्रवृत्ति योजना दे रहे हैं। टीचर्स के लिए जो है भक्त दर्शन पुरस्कार दे रहे हैं। जो अच्छे टीचर हैं उनको 15-15 लाख रुपए तक का जो है प्रोजेक्ट को बना सकते हो। उत्तराखंड वन विभाग को प्रशासनिक मजबूती देने के लिए वन मंत्री सुबोध उनियाल ने 8 नई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि विभाग में पहले से 81 वाहन और 328 बाइक सक्रिय हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले सालों के मुकाबले अभी तक स्थिति काफी अच्छी है और आग लगने की घटनाएं काफी कम है। देखिए, पिछले कुछ वर्षों से लगातार हमारा प्रयास है कि जो मूलभूत आवश्यकता है विभाग की, चाहे वो मैन पावर हो या वकील, इस पर डिपार्टमेंट ने फोकस किया और करीबन 2000 से ज्यादा नियुक्तियां, जिसमें फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर और रेंजर के साथ पहली बार आपका स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज के लोगों का भी सिलेक्शन हुआ। इसके अलावा 3 वर्षों में जो हम लोगों ने करीबन
81 नए व्हीकल्स, इसमें कैंपर है, बोलेरो है और स्कॉर्पियो है, डिवीजनों को दिए। इसके साथ साथ 300 मोटरसाइकिल और 328 के आसपास मोटरसाइकिल दिए, ताकि हमारे कर्मचारियों के पास इस तरह की कोई कमियां न हो और कभी भी इससे सूचना मिलने पर तत्काल वो अपने डेस्टिनेशन को ले जा सके। साथ ही साथ सैकड़ों गाड़ियां हम लोग किराए के बेसिस पे भी उनको अलाउ किया है कि अगर जब आवश्यकता पड़े तो चाहे वो फॉलो। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली को एक षड्यंत्र बताया। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस चारधाम यात्रा और उत्तराखंड की आर्थिकी को नुकसान पहुंचाना चाहती है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि हमेशा कांग्रेस ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया। देश में इमरजेंसी हो या चुनी हुई सरकारों को गिराना हो, यह कांग्रेस का चरित्र रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत तीव्र गति से विकसित राष्ट्र की दिशा में एकजुटता से बढ़ रहा है। वहीं अपने नकारात्मक रुख के चलते कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी पार्टियों को अपना राजनीतिक भविष्य चुनने की तरफ खिसकता नजर आ रहा है। यही वजह है कि वे हताशा निराशा में लगातार देश में भ्रम एवं झूठ फैलाने की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की प्रस्तावित संविधान बचाओ यात्रा भी देश समाज को भड़काना, अराजकता माहौल पैदा करना, जनता के आत्मविश्वास को कमजोर करने की इसी साजिश का हिस्सा है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस से अपनी संविधान बचाओ रैली को तुरंत रोकने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस में थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो राज्य हित और देश हित में उन्हें इस कार्यक्रम को रद्द कर देना चाहिए। एकजुटता से बढ़ रहा है। चारधाम यात्रा का श्री गणेश हो रहा है और कांग्रेस ने इस दिन को अपने आंदोलन के लिए चुना है। तो मैं कह सकता हूं कांग्रेस उत्तराखंड की आर्थिकी को प्रभावित करना चाहती है। चारधाम यात्रा प्रभावित हो, इस प्रकार कुछ चक्र कांग्रेस ने प्रारंभ कर दिया है। पिछली बार भी यात्रा काल में जिस प्रकार केदारनाथ बचाओ यात्रा और अनाप शनाप चीजें करते हुए कांग्रेस यात्रा प्रभावित करने का काम किया था, लेकिन देश की जनता यात्रियों ने भगवान शिव के प्रति, चारों धाम उत्तराखंड चारों धामों के प्रति जो भाव प्रदर्शित किया, अब सर्वाधिक यात्रा ही इस बार बड़ी संख्या में यात्रा रहेगी, मैं इसको कह सकता हूं। और पहलगाम घटना के बाद कम से कम हमने जहां बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव को भी कुछ दिनों के लिए पीछे कर देती है, ऐसे समय पर इस प्रकार के हथकंडे अपनाकर कांग्रेस के जो नेता हैं उनके जो बयान आ रहे हैं, एक प्रकार से इस प्रकार से देश के सम्मान स्वाभिमान को एक प्रभावित करने का जो काम कर रहे हैं। उत्तराखंड की जनता कांग्रेस को 2027 में जवाब देने के लिए तैयार है, पंचायत चुनाव जवाब देने को तैयार है। कांग्रेस को हम बार बार दिशा देते हैं लेकिन उस दिशा में बढ़ती नहीं है। हम कांग्रेस का हम विरोधी दल है कांग्रेस के, इसलिए कांग्रेस को आज हम दिशा दे रहे हैं। थोड़ी भी नैतिकता है तो उनको कल का प्रदर्शन साफ करना चाहिए, स्थगित करना चाहिए। उत्तराखंड में अवैध खनन पर लगातार उठ रहे सवालों के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया। उन्होंने अपने सभी विधायकों से अपील की। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश में कहीं भी अवैध खनन की सूचना उन्हें प्राप्त होती है तो उसे रोकने का काम किया जाए। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। चौहान जी ने गलत काम कौन सा कर दिया भाई? कड़ा लगाने वाला एक अपराधी था, चोरी करा तो पकड़ाया। ये हमारा काम, जो काम अपोजिशन शून्य स्थिति में कहते रहा हूँ, हमारे विधायक किसी काम करते हैं। और जिस प्रकार से राजस्व को बचाने का हम लोगों ने काम किया, सर्वाधिक राजस्व है। इस प्रकार स्थिति अगर कहीं पर चोरी छुपे हो रही है, मैं अपने सब विधायकों का आह्वान करता हूँ, इस प्रकार का कहीं पर भी स्थिति होती है उसको रोकना चाहिए। सरकार भी कृत संकल्पित है, ऐसे लोगों को सजा मिलेगी। दमुआ ढुंगा क्षेत्र के लोगों ने मेयर गजराज सिंह बिष्ट से दमुआ ढुंगा क्षेत्र को टैक्स के दायरे में लाने की मांग की। इसके लिए उन्होंने मेयर को ज्ञापन भी सौंपा। उनका कहना था कि अगर नगर निगम और सरकार की ओर से क्षेत्रवासियों को सभी मूलभूत सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन क्षेत्रवासियों से किसी तरह का कर नगर निगम की ओर से नहीं लिया जा रहा। ऐसे में क्षेत्रवासी विकास योजनाओं को देखते हुए खुद ही नगर निगम को स्वच्छता भवन समेत सभी तरह के कर देना चाहते हैं। दमुआ ढुंगा के लोग, बहुत सारे लोग आए थे। माननीय महेश जोशी जी, वहाँ की जो पार्षद हैं विद्या देवी, हृदेश कुमार, विजय कुमार, उनके नेतृत्व में पनराम जी, सभी लोग आए हुए थे। उनका ये कहना था कि निगम
वहाँ पर निगम ने जो इस हल्द्वानी का सबसे बड़ा पार्क जो है अम्बेडकर पार्क, वहाँ दमोह क्षेत्र में बनाया है। वहाँ लगभग 125 करोड़ के अभी वहाँ पर काम चल रहे हैं, जिसमें सड़क का काम हो, बिजली का काम हो, सीवर का काम हो, पानी लाइन बिछाने का काम हो, पाइपलाइन, तो ये सारे काम है। उनका ये कहना है कि निगम जब हमारे लिए इतना कर रहा है तो वो लोग स्वेच्छा से निगम को अपना हाउस टैक्स देना चाहते हैं, और इस कारण से वो मेरे पास आए थे। मैंने उनको कहा है कि हम अपने जो विधि सलाहकार हैं उनसे बातचीत करके शीघ्र इसमें निर्णय लेंगे। हाँ, विचार कर रहा है, निश्चित रूप से विचार कर रहा है। कल हमारी बातचीत भी हुई है और अब आज ये ज्ञापन देके गए हैं, तो इसमें फिर दोबारा बैठक कर। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।